यहाँ पे हमारे पास में एक और क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन में है फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 - 3 एंड 4। देखिए यहाँ पे हमें क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें उस क्यूबिक पोलिनोमियल का 0, 2 - 3 एंड 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ले लूँगा, जैसे जो 3 जीरोज है हमारे पास में, इसको मैं एज अल्फ़ा ले लूँगा, इसको मैं बीटा ले लूँगा और इसको मैं गामा ले लूँगा और फिर मैं बनाऊँगा। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द zeros of the required polynomial। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा जो पोलिनोमियल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है क्यूबिक पोलिनोमियल आपको फाइंड करना है। तो जो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है उसका मैं अल्फ़ा बीटा और गामा उसका मैं जीरोज ले लिया हूँ। देन अब हम लोग उस क्यूबिक पोलिनोमियल को फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले मैं ये निकाल लेता हूँ यहाँ पे। देन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे तो ये आपका आएगा। देखिए हमारा जो अल्फ़ा है, अगर मैं यहाँ पे मैंने बताया आपको कि 2 को एज अल्फ़ा मैंने ले लिया है, 3 को -3 को एज अ बीटा एंड 4 को एज अ गामा। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक लाइन ऐड कर सकते हो, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2, बीटा इक्वल्स टू -3 एंड गामा इक्वल्स टू 4। देन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सबसे पहले मैं ये निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है हमारा, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो देखिए 2 + -3 + 4 ये हमें निकालना है। तो 2 माइनस प्लस -3 हो जाएगा और ये +4, तो 4 2 हमारा 6 हो जाएगा, उसमें से 3 माइनस करेंगे तो फाइनली रिजल्ट मेरा 3 आएगा। फिर हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो ये अगर आप निकालते हैं तो ये आपको आएगा 2 इंटू, देखिए अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा मेरा पहले 2 है, फिर बीटा -3 है, तो -3 प्लस, तो प्लस डाल देते हैं बीटा। देखिए बीटा के प्लेस पे हमारा -3 है तो इसको मैं -3 लूँगा। फिर गामा, गामा हमारे पास में 4 है तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। फिर हमारा गामा, देखिए यहाँ पे प्लस गामा है तो प्लस, और गामा के प्लेस पे 4 है तो 4 लिखूँगा। और फिर अल्फ़ा, अल्फ़ा के प्लेस पे 2 है तो इसलिए मैं 2 लिखूँगा। फाइनली देखिए 2 इंटू -3 तो -6 होगा, फिर प्लस, देखिए प्लस और माइनस, तो ये हमारा रिजल्ट माइनस देगा। 3 4 जा हमारा 12 आ जाएगा। फिर देखिए 4 2 जा ये हमारा 6 आएगा। देखिए गामा इंटू अल्फ़ा लिखना था तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया है 4 इंटू 2, तो ये हमारा रिजल्ट आया 4 2 जा 8। फिर अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6 और 12 को सम करेंगे, क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन वाले नंबर्स को हम लोग सम करते हैं, ऐड करते हैं। तो 6 और 12 को ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 18 माइनस में वो भी, और ये +8, तो फाइनली मेरा रिजल्ट आएगा 10। अगेन सॉरी -10 आएगा। उसके बाद फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा मैं निकालता हूँ। मैं यहाँ निकाल लेता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आप देखेंगे अल्फ़ा हमारा 2 है तो 2 इंटू बीटा -3 है, -3 इंटू गामा ये 4 है, इसको मैं 4 लिखूँगा। फिर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये 24 आ जाएगा, और माइनस है तो इसलिए मैंने माइनस डाल दिया। नाउ अब हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो है उसको मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल देखिए
पोलिनोमियल का फॉर्म जो होता है वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कैसा फॉर्म होता है। तो फॉर्म हमारा एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, और ये फिर x के प्रोडक्ट के साथ फिर प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म होता है। तो अब मैं बस इसका वैल्यू पुट कर दूंगा और फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं एक्स क्यू लिखता हूँ, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर आप देखोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये हमारा 3 आया है, तो मैं यहाँ लिखूँगा, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिखूँगा, और 3 आया है तो 3 लिखूँगा, फिर एक्स स्क्वायर लिखूँगा, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। फिर देखिए प्लस है यहाँ पे तो मैं प्लस लिख देता हूँ। इसका रिजल्ट, इस पूरे टर्म का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में आया था -10, तो इसको मैं लिखूँगा -10, और फिर ये x है तो इसलिए इसके साथ मैं x लिख दूँगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, देखिए इसका रिजल्ट हमें -24 आया है तो यहाँ मैं -24 लिख दूँगा। तो फाइनली एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस -10x प्लस 24, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, जैसे कि फाइंड, डिवाइड करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, तो वो मैं बता देता हूँ। जैसे फाइंड कोसेंट एंड द रिमाइंडर when fx equal to एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और हमारा gx है एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए fx यानी कि जिसमें हम लोग डिवाइड करेंगे वो हमारा ये दिया हुआ है, और gx हमारा ये दिया हुआ है। तो अब हमको बस इस क्वेश्चन में सिर्फ डिवाइड करना है। किसी क्वेश्चन में हो सकता है, देखिए ये जिसमें डिवाइड करते हैं वो fx होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो gx होता है, जो रिमाइंडर आता है रिमाइंडर उसको हम rx लिख सकते हैं। उसी तरह से कोशिएंट जो आता है उसको हम लोग qx लिखते हैं। तो देखिए ये तो हम लोग को निकालना ही है इस क्वेश्चन में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको कोसेंट दिया रहेगा, और फिर आपको हो सकता है उस क्वेश्चन में ये निकालना, gx निकालना रहेगा, यानी कि जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोला जाता है, यानी कि डिवाइजर निकालना पड़ सकता है आपको। तो वैसे केसेस में क्या करना होगा आपको, बस हमारा जो बेसिक जो पढ़े थे, जिसमें हम लोग इक्विलिट डिवीजन लीमा जो पढ़े थे, उसमें जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें एक बार मैं रफली यहाँ पे आपको बता देता हूँ ताकि उस तरह के भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि px इक्वल्स टू हमारा होता है qx इंटू gx प्लस r या rx भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको qx निकालना होगा, तो qx वाले केस में भी क्या करना होगा, आपको gx से डिवाइड करना होगा। जैसे यहाँ पे आपको किस तरह से, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको qx निकालना होता है, तो वैसे केसेस के लिए आप लिखेंगे px लिखेंगे, उसमें r से माइनस कर लेंगे, उसमें जो रिमाइंडर होगा उसको माइनस करेंगे, और फिर फाइनली नीचे में डिनोमिनेटर में gx हमारा आ जाएगा। दैट मीन्स कि आप उसके जो डिविडेंड है उसमें आप रिमाइंडर माइनस कर लेंगे, और उसके बाद जो gx दिया होगा उससे हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे। सॉरी ये अगर मान लीजिए gx निकालना रहेगा तब यहाँ पे qx से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, थोड़ा सा अपोजिट हो गया, ये तो हम लोग निकाल ही रहे हैं। यहाँ पे gx अगर निकालना होगा तो वैसे केसेस के लिए इस तरह से आप बना सकते हैं, px दिया रहेगा, r दिया रहेगा,
और क्यू एक्स भी दिया रहेगा। जी एक्स अगर निकालना होगा तो फिर इससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से आर को माइनस करके, ये बात भी ध्यान में रखना है, अगर आप आर माइनस नहीं करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं, ये रफली आप कर लीजिएगा और फिर जो क्वेश्चन होगा उस बेसिस पे उसको पुट कर दीजिएगा। फिर मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को मैं पहले सोल्व कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे जी एक्स हमारा ये दिया हुआ है और उसके बाद अगर मान लीजिए कि जी एक्स से एफ एक्स को अगर आप डिवाइड करते हो, इसमें तो बस सिंपल लिखा हुआ है कि आपको डिवाइड करना है और उसके बाद कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे जी एक्स से। जी एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे जब आप इसको इससे डिवाइड करते हैं एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x टाइम्स में आपको करना होगा, ये एक्स क्यू आ जाएगा और देखिए 2 इंटू एक्स, तो ये 2x हो जाएगा। देखिए x है ना पावर में, पावर 1 ही आ रहा है तो मैं पावर 1 वाले के नीचे लिख दूंगा। तो यहाँ पे जब पावर 1 वाले के नीचे आप लिखेंगे तो -2x आ जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा। इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ -3x स्क्वायर है तो मैं यहाँ -3x स्क्वायर लिख देता हूँ और ये प्लस माइनस, देखिए ये माइनस जो होता है बस अब दिखाने के लिए होता है, एक्चुअली में ये प्लस हो चुका है। तो यहाँ पे जब 5 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 7x माइनस 3, ये क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए इसमें वो कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, यही सोचना रहता है जनरली क्वेश्चन में। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सोचना था, जैसे एक्स स्क्वायर था, इसमें कौन से नंबर या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा एक्स क्यू आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स से क्वोशेंट में एक्स लिखा था, एक्स से अगर आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे हमको -3x स्क्वायर लाना है। इसके लिए आप अगर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 से, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -3x स्क्वायर। देखिए -2 इंटू -3 तो हमारा होगा माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 3 ये हमारा 6 हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ हमारा आ जाएगा 7x और ये हमारा हो जाएगा, ये माइनस हो गया तो -6 एंड 3 9 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा रिमाइंडर आ गया, यानी कि rx के जगह पे आप लिख सकते हैं 7x माइनस 9 और qx हमारा आ गया x माइनस 3। इस तरह से इस क्वेश्चन में तो यही निकालना था, लेकिन अगर किसी अनदर को rx हमारा ये आ गया और qx हमारा ये आ गया। हाँ, कहीं दूसरे क्वेश्चन में आपको इससे थोड़ा सा डिफ़र दे सकता है, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि qx या gx निकालना हो सकता है। जैसे gx निकालना होगा तो उसमें px से r को माइनस करके तब qx से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।